नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़ सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जो कुरान मजीद की आयत आपके सामने थोड़ी सी तिलावत की गई है, उसका मफ़हूम ये बनता है कि अल्लाह का नूर हर जगह पर मौजूद है। अल्लाहु नूरु समावाति वल अर्ज़, यानी आसमानों और ज़मीनों में अल्लाह का नूर मौजूद है। ये आयत ख़ास तौर पर जो हमारा आजकल मौजू चल रहा है कलर का, रंगों का, उस पर एक बहुत बड़ी दलील है। जैसा कि हम इसके मतलब किताबों में या अपने असातिज़ा से सुन भी चुके हैं कि जो रंग इब्तदाई रंग हैं वो तीन हैं: नीला, सुर्ख और पीला। कलर के मतलब या रंगों के मतलब साबर मुल्तानी साहब तहकीकात अमराज़ व अलामात, इसके अंदर बेहतरीन किस्म की इसकी वजाहत की है। वो पेज नंबर अगर आप 98 से शुरू करें पढ़ना तो आपको इसकी काफ़ी जो मालूमात है ना वो मिल जाएंगी, लेकिन मैं थोड़ा सा अर्ज कर देता हूँ 10 मिनट में। मुझे तो सर ये बात एक अपने ज़हन में बिठा लें, बुनियादी जो रंग है वो तीन नहीं है। बुनियादी रंग कितने हैं जी? तीन नहीं है जी। बुनियादी रंग तीन नहीं है साबर साहब। अमराज़ व अलामात किताब के अंदर सफ़ा नंबर 105 में लिखते हैं कि बुनियादी रंग तीन नहीं है बल्कि एक है। जैसे बुनियादी अज़ा हड्डियाँ, हयाती अज़ा और बुनियादी अज़ा में फ़र्क है ना जी। इसी तरह जो बुनियादी रंग है ना वो नूर का रंग है, सफ़ेद है, और बाकी जो तीन जो रंग हैं वो इसकी इर्तकाई सूरतें हैं। अगर आप इसको पढ़ें तो सबसे पहले साबर साहब इसके मुतल्लिक लिखते हैं कि जो नूर का रंग है, ख़ास तौर पर जो सफ़ेद रंग है, इसमें जब खमीर पैदा होता है, जब इसमें तो ये सफ़ेद रंग नीले रंग में तब्दील हो जाता है, बल्कि आसमानी रंग में तब्दील हो जाता है। और यह आसमानी रंग पानी का रंग है, आसमान का रंग है। लेकिन साबर साहब कहते हैं कि आसमान का रंग भी आसमानी नहीं है, हल्का नीला नहीं है। आसमान का ये हल्का नीला रंग उसकी गहराई की वजह से है, या जो पार्टिकल ऊपर को चढ़ जाते हैं, या बुखारात हैं, या जो ये धुआं वगैरह है, इनकी वजह से ये रंग जो हल्का नीला नजर आता है। लेकिन बुनियादी रंग आसमान का भी सफ़ेद है। जब इसमें मज़ीद तरक्की होती है, खमीर पैदा होता है, तो ये हल्का नीला रंग पैदा हो जाता है। और हल्के नीले रंग में ही अगर खमीर पैदा मज़ीद होता है तो कौन सा कलर पैदा होगा जी? गहरा नीला। और गहरा नीला के बाद इसका कलर जो होगा ना जी वो स्याही माइल होगा। मैंने एक जगह पर यह अर्ज किया था कि बुनियादी अज़ा जो है हड्डी, इसका कलर सफ़ेद है, बाकी तमाम जितने भी कलर हैं ना वो सारे सफ़ेद रंग से निकलते हैं। जिस तरह के हड्डी है तो इससे ही असाब, उजलात और गुदद के इब्तदाई सेल पैदा होते हैं। जिन लोगों ने बोन मैरो के मतलब कुछ ना कुछ पढ़ा है या स्टिम सेल के मतलब वो पढ़ा है, वो इसके मतलब खूब समझ सके होंगे कि बोन मैरो हड्डियों के मतलब के अंदर एक मादा है जिसमें ये तमाम किस्म के सेल पैदा करने की कुव्वत है। जैसा कहा जाता है ना जी, हड्डियाँ या ज़मीन के मतलब भी ये कहा जाता है कि इनमें हयात तो नहीं लेकिन इनमें हयात बख्शने की कुव्वत है। इसी तरह सफ़ेद रंग जो है वो रंग नहीं,
लेकिन जो इब्तदाई रंग हैं उनको पैदा करने की इसमें सलाहियत है, कुव्वत है। और किसी चीज का भी जब इर्तिका होता है तो वो खमीर से होता है, अदरवाइज सबसे पहले एक ही चीज थी। अगर इब्तदाई मादे की साबर साहब की ये एक खूबी है जो दूसरे लोगों में नहीं है कि वो किसी चीज की भी तहकीक जब बयान करते हैं तो वो इब्तदाई तौर से उसकी सबसे जो इब्तदाई चीज होती है वहां से शुरू करते हैं, यानी वो नीचे से ऊपर को जाते हैं। उनकी तहकीक का ये एक अनोखा अंदाज है। जबकि बाकी सारी जो दुनिया की साइंसें हैं या जितने भी साइंसदान हैं पैदा हुए हैं उनकी तहकीकात को अगर आप देखें तो वो पहले बड़ी चीज की तरफ जाते हैं, यानी ऊपर से शुरू होते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाते हैं। बोन एरो के मुतल्लिक मैं आपसे कह रहा था कि ये एक ऐसी चीज है जिसमें खमीर पैदा होने से मुख्तलिफ किस्म के जो सेल हैं वो इब्तदाई तौर पर पैदा होते हैं। अब हड्डी का कलर आप जानते हैं सफ़ेद है, लेकिन मेरी जान अगर आप तमाम रंगों को एक बैलेंस के अंदर किसी शीशे के अंदर आमने सामने रख दें तो जो कलर पैदा होगा वो आप जानते हैं कौन सा होगा, सफ़ेद होगा। लेकिन इससे आगे एक और चीज, जरा इसके अनबैलेंस करके देखें, बैलेंस के बजाय अनबैलेंस करके देखें तो कलर थोड़ा सा सफ़ेद नहीं बल्कि स्याह हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि नूर वो चीज है जो दुनिया में सबसे ज्यादा बैलेंस चीज है और इसकी ऐसी खूबी है कि ये हर चीज को जन्म देती है। पानी को जन्म दिया, तरी को जन्म दिया, तरी में जब खमीर पैदा हुआ तो फिर इस नीलेपन ने जन्म लिया, जब नीलेपन ने जन्म दिया तो इसमें खमीर पैदा हुआ तो फिर सर सुरख रंग पैदा हुआ। अब आप कहेंगे तो काला रंग किधर गया? इससे पहले भी मैंने एक जगह पर ये बात की थी कि ये जो रंग है ना, काला रंग, खास तौर पर जिसे आप सौदा कहते हैं, ये हयाती अज़ा की गज़ा नहीं है। हयाती अज़ा की गज़ा सौदा की बजाय उज़लात की जो गज़ा है वो हवा है, और हवा का रंग स्याह नहीं, हवा का रंग सुरख है। ये है असल तहकीक। जब आप सौदा की तरफ देखेंगे तो सौदा की सिफात में शामिल है कि जब कोई भी खिल्लत, साबर साहब भी इसके मुतालिक लिखते हैं, सफरा जल जाता है, बलगम जल जाता है, या खुद असली जो सौदा है वो जलता है, तो क्या बनता है? सौदा बनता है, स्याह सौदा। और यहां पर जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं साबर साहब की अमराज़ो अलामात, वहां पर भी साबर साहब एक ईंट की मिसाल देते हैं, जिस तरह की पिछली दफा भी फयाज साहब ने यहां पर बयान किया था कि जब ईंट पर हरारत असर करती है, मिट्टी की ईंट पर, तो वो पहले सुर्ख होती है। जब हरारत ज्यादा असर कर जाती है, उसको जला देती है, तो उसका रंग क्या हो जाता है? स्याह हो जाता है। सर आप ये ईंट तो कभी कभी कोई किसी ने देखा होगा ना, आप घर में देखते हैं, अगर आप लकड़ी को जलाते हैं तो सबसे पहले उसका क्या बनता है जी? कोयला बनता है। और अगर ये प्रोसेस जमीन के अंदर हो तो फिर भी कोयला बनेगा, लेकिन अगर वो ज्यादा देर तक रहेगा तो कोयले की एक और असल चीज यानी हीरा बनेगा, स्याह शीशा बनेगा। ये है असल कार्बन। और सौदा की भी जो मैं आपके सामने कर रहा हूं वजाहत, वो सौदा भी वही चीज है कि वो नीचे बैठने वाली चीज है। और कार्बन जब ये जलता है, कार्बन पहले कोयला बनता है। हम कहते हैं जी हरारत से रतूबत पैदा होती है, हरारत के बाद इसका दर्जा रतूबत का है। साबित कैसे करेंगे जी? वो हर शायद 60 दी चीज की पैदा हो गया जी, रतूबत कैसे पैदा हो गई? मुझे बताएं। कोयला बनने के बाद अगर उस पर मजीद हरारत असर करती है तो क्या पैदा होता है? पोटाश। क्या उसका मिजाज जो है वो तेजाबी है?
हरारत वाला है, क्या है? वो असल खार है। वो कब पैदा हुई है? जब हरारत ने अपने पीक लेवल पर असर किया। तो खमीर की बात क्या कर रहा था कि सबसे पहले जब नीले रंग में खमीर पैदा होगा तो वो सुर्खी पैदा होगी, स्याही पैदा नहीं होगी। स्याही जिसका तल्लक सौदा के साथ है वो गजा हयाती चीज है, सुर्ख चीज है, और वो हवा का रंग है, साइंस भी कहती है। सौदा जो चीज है ना, सौदा वो हड्डी की गजा है, और इसका मिजाज भी अगर आप देखें तो वो सर्द खुश्क है, हर जगह पर यही लिखा है। तो हड्डी का मिजाज क्या है जी? सर्दी है, सर्द खुश्क है। अब सुर्ख रंग में इंतहाई तेजी आई, यहां तक तेजी आई कि इसका रंग भी स्याही माइल हो। मतलब इस सौदा भी जब इंतहा को पहुंचता है तो वो भी जल जाता है, लेकिन जब अपने सही इतदाल पर पहुंचता है तो ये सुर्खी जर्दी में तब्दील होना शुरू हो जाएगी। बात ज़हन में सारी रखा करें। मैंने कहा कि कोई भी चीज जले, सौदा सुफरा या बलगम, वो सौदा ही पैदा करेंगे अगर जल जाते हैं। सौदा खुद जल के भी सौदा ही पैदा करेगा। सौदा जल के खार पैदा नहीं करेगा, ना ही हरारत पैदा करेगा। जब इसमें मजीद खमीर पैदा हुआ सुर्खी में तो इसका रंग पीला हो गया, जर्दी माइल हो गया। फिर मजीद अगर कहते हैं कि जब इसका जर्दी माइल सुर्ख होगा, असल चीज यही है, इसमें रतूबत भी है, हरारत भी है और हवा भी है। तमाम हयाती अज़ा की गज़ा अब इसमें मौजूद है। जब हयाती अज़ा की गज़ा तमाम की तमाम मौजूद है तो ये सेहत के लिए यही इतदाल की अलामत है। लेकिन जो ही जर्दी का रंग बढ़ना शुरू हो जाएगा और सुर्खी कम होना शुरू हो जाएगी तो हरारत इतना असर करेगी, इतना असर करेगी कि हवा को तहलील कर देगी, उजलात को तहलील कर देगी। हरारत बढ़ जाएगी इतनी कि वो उजलात को तहलील कर देगी। और तहलील के बाद क्या होता है जी? जब कोई चीज तहलील होती है, दिए की मिसाल साबर साहब ने बड़ी जगह पर बयान की है कि दिए में जब तेल है, तहलील होना शुरू हो गया, आग लगना शुरू हो गया, तेल जल गया। अब क्या होगा जी? तेल जलने के बाद वो बत्ती को जलाएगा। हरारत इतना असर करेगी, इतना असर करेगी कि रतूबत गरीजी को जलाने के बाद अब वो असल जिस्म को जलाना शुरू कर देगी। वो बत्ती भी जलना, बत्ती जिसकी मिसाल जिस्म की है, वो भी जलना शुरू हो जाएगी, वो भी खत्म। ये सब जब जलेगा तो क्या पैदा होगा? फिर पोटाश पैदा होगी, पोटाशियम जिसे आप कहते हैं। तो पोटाश का मैंने आपका जिक्र कर दिया। हाँ जी।